सास बहू का रिश्ता, ये नाम सुनते ही न जाने मन में कैसी कैसी कहानियां आ जाती हैं। ये रिश्ता भारतीय समाज में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है और इसके बारे में कई कहानियां और मिथक प्रचलित हैं। कभी अनबन की तो कभी झगड़े की। ये झगड़े कभी कभी इतने बढ़ जाते हैं कि घर का माहौल ही बदल जाता है। ऐसा लगता है जैसे इस रिश्ते में प्यार और अपनापन तो कम होता है, पर नोक झोंक ज्यादा होती है। हर छोटी छोटी बात पर तकरार और फिर एक दूसरे से बात न करना, ये सब आम हो जाता है। कहते हैं कि सास अपनी बहू में बेटी ढूंढती है और बहू अपनी सास में मां। लेकिन क्या ये सच में हो पाता है? क्या ये रिश्ता वाकई में इतना सरल होता है? पर यह बात हकीकत में कितनी सच होती है, ये तो वही जानते हैं जो इस रिश्ते में बंधे होते हैं। कई बार यह रिश्ता एक परीक्षा की तरह होता है, जहां दोनों पक्षों को एक दूसरे को समझने और अपनाने में समय लगता है। अक्सर छोटी छोटी बातों पर बहस, एक दूसरे की बातों को न समझ पाना और फिर मन ही मन शिकायतें करना, ये सब इस रिश्ते का हिस्सा बन जाता है। यही सब तो होता है ना सास बहू के रिश्ते में। लेकिन क्या यह रिश्ता सिर्फ तकरार और अनबन तक ही सीमित है? लेकिन क्या हमेशा ऐसा ही होता है? क्या इस रिश्ते में कभी प्यार और समझदारी की जगह नहीं होती? क्या सास और बहू कभी एक दूसरे के दोस्त नहीं बन सकते? क्या इस रिश्ते में प्यार और दोस्ती की कोई जगह नहीं होती? क्या यह संभव नहीं कि सास और बहू एक दूसरे के साथ मिलकर खुशहाल जीवन जी सकें? आइए एक ऐसी ही कहानी जानते हैं जहां सास और बहू ने अपनी अनबन भुलाकर दोस्ती की एक नई मिसाल कायम की। ये कहानी हमें सिखाती है कि अगर हम एक दूसरे को समझें और अपनाएं तो कोई भी रिश्ता मुश्किल नहीं होता। सुधा जी एक सीधी सादी औरत थीं। वह अपने परिवार और परंपराओं से बहुत जुड़ी हुई थीं। उनके जीवन का हर पहलू भारतीय संस्कृति और मूल्यों से भरा हुआ था। उन्हें अपने बेटे अमित से बहुत प्यार था। अमित उनकी आंखों का तारा था और उन्होंने उसे बड़े प्यार और मेहनत से पाला था। अमित की शादी रमा से तय हुई, जो एक पढ़ी लिखी और समझदार लड़की थी। रमा का व्यक्तित्व बहुत ही आकर्षक और आधुनिक था, जो अमित को बहुत पसंद आया। शादी के बाद रमा सुधा जी के साथ ही रहने लगी। यह एक नई शुरुआत थी, जहां दो पीढ़ियां एक ही छत के नीचे रहने वाली थीं। दोनों एक दूसरे को समझने की कोशिश कर रही थीं। रमा ने सुधा जी के अनुभवों से बहुत कुछ सीखने की कोशिश की और सुधा जी ने भी रमा के नए विचारों को समझने की कोशिश की। सुधा जी को रमा का आधुनिक पहनावा और खाने पीने का तरीका कुछ खास पसंद नहीं आता था। उन्हें लगता था कि रमा को पारंपरिक कपड़े पहनने चाहिए और भारतीय व्यंजन ही बनाने चाहिए। वह मन ही मन सोचती, ये कैसी लड़की है, घर में रहकर भी जीन्स टॉप पहने रहती है। उन्हें यह बात समझ में नहीं आती थी कि रमा क्यों अपने तरीके से जीना चाहती है। पर रमा को यह सब बहुत अजीब लगता। उसे लगता था कि वह अपनी पहचान और स्वतंत्रता को बनाए रखना चाहती है। वह सोचती, मैं तो जैसी हूं वैसी ही रहना चाहती हूं, इसमें सास जी को क्या तकलीफ है? रमा के मन में यह सवाल बार बार उठता था और वह इस द्वंद्व को सुलझाने की कोशिश करती रहती थी। एक दिन रमा ने किचन में कुछ नई तरह की मिठाई बनाई। उसने सोचा कि सास जी को यह जरूर पसंद आएगी, लेकिन जैसे ही सुधा जी ने मिठाई खाई, उनका मुंह बिच गया। उन्होंने कहा, यह क्या बनाया है? इसमें न तो चीनी है न ही स्वाद। रमा को बुरा लगा। उसने कहा, मां जी, यह तो मैंने खास आपके लिए बनाई थी। इसमें चीनी की जगह गुड़ डाला है, जो सेहत के लिए अच्छा होता है। सेहत के लिए अच्छा? सुधा जी ने व्यंग्य से कहा, हमें तो बस वही पुराना स्वाद पसंद है। धीरे धीरे उनके रिश्ते में दूरियां बढ़ने लगीं। सुधा जी को लगता कि रमा उनकी परवाह नहीं करती और रमा को लगता कि सास जी उसे समझती ही नहीं। छोटी छोटी बातों पर बहस होने लगी। घर में झगड़े का माहौल बनने लगा। अमित दोनों के बीच फंस गया। वह समझ नहीं पा रहा था कि क्या करे।
एक दिन रमा ने अमित से अपनी परेशानी बताई। वह बहुत दिनों से इस बात को दिल में दबाए हुए थी और अब और सहन नहीं कर पा रही थी। उसने कहा, मैं तो सास जी से प्यार से रहना चाहती हूं, पर वह मुझे समझती ही नहीं। हर छोटी छोटी बात पर मुझसे नाराज हो जाती हैं। अमित ने कहा, तुम चिंता मत करो, मैं बात करता हूं मां से। शायद वह तुम्हारी बात समझें और सब कुछ ठीक हो जाए। अमित ने सुधा जी से बात की। उसने अपनी मां को समझाने की कोशिश की कि रमा कितनी अच्छी और समझदार लड़की है। उन्होंने कहा, मां, रमा आपके लिए बहुत कुछ करती है, वह आपको खुश देखना चाहती है। सुधा जी को भी अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने सोचा कि शायद वह रमा को ठीक से समझ नहीं पाई हैं। उन्होंने सोचा, मैं तो रमा को अपनी बेटी मानती हूं, फिर मैं उससे ऐसे क्यों पेश आ रही हूं? मुझे उसे समझने की कोशिश करनी चाहिए। अगले दिन सुधा जी ने रमा से माफी मांगी। उन्होंने महसूस किया कि रिश्तों में समझ और प्यार की जरूरत होती है। उन्होंने कहा, बेटा, मैंने तुम पर बहुत ज्यादती की, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हें अपनी बेटी की तरह मानती हूं और आगे से ऐसा नहीं होगा। रमा भी भावुक हो गई। उसकी आंखों में आंसू आ गए और उसने महसूस किया कि उसकी सास भी उसे समझने की कोशिश कर रही हैं। उसने कहा, मां जी, आप ऐसा मत कहो। मैं भी आपको अपनी मां की तरह मानती हूं और हम दोनों मिलकर इस रिश्ते को और मजबूत बनाएंगे। उस दिन से दोनों ने अपने रिश्ते को एक नया मोड़ दिया। सुधा जी ने रमा को अपनी बेटी की तरह अपनाया और रमा ने भी उन्हें अपनी मां माना। दोनों एक दूसरे की पसंद नापसंद का ख्याल रखने लगी। सुधा जी ने रमा को घर के कामकाज सिखाए और रमा ने सुधा जी को नई नई रेसिपी बनाना सिखाई। धीरे धीरे घर में खुशियां लौट आईं। सुधा जी और रमा एक दूसरे की सच्ची दोस्त बन गईं। वे साथ में हंसती, साथ में बातें करती और एक दूसरे का दुख सुख बांटती। अब उनके बीच कोई मनमुटाव नहीं था। अमित भी बहुत खुश था। उसे अपनी मां और पत्नी के बीच का प्यार देखकर बहुत सुकून मिलता था। सचमुच सास बहू का रिश्ता बहुत ही अनोखा होता है। अगर थोड़ी सी समझदारी और प्यार से निभाया जाए तो यह रिश्ता दोस्ती की एक मिसाल बन सकता है। सुधा जी और रमा की कहानी हमें यही सिखाती है कि प्यार और विश्वास से हर रिश्ते को खूबसूरत बनाया जा सकता है।